इससे पहले आपने इतने सारे फ्लावर एक जगह पे देखे हैं? नहीं देखे हैं। तो आपको कुछ एसेंस इनका फील हो रहा है? हाँ, वो हो रहा है आपको? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नई सुबह और आज हमारा ट्रैक शुरू हो रहा है वैली ऑफ फ्लावर और श्री हेमकुंड साहिब के लिए। तो अभी मैं हूँ गोविंद घाट में, दिखा देता हूँ। गोविंद घाट में ये टैक्सी स्टैंड है और यहाँ से 5 किलोमीटर आगे तक ये पुल से होके ये छोटी गाड़ियाँ जाती हुई, यहाँ पे सुमो वगैरह लगी हुई है। तो कृति भगत है मेरे साथ में। कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो 5 किलोमीटर तो गाड़ी में जा रहे हैं, वो तो बच गया हमारा 1 घंटा। तो हम चलने वाले थे वैसे हमारा जो प्रोग्राम था ये था कि 4:30 हमने मूव करना है, बट सुबह में बहुत जोरों की बारिश हो रही थी, इसलिए हम रुक गए। अभी बारिश रुक गया और साथ साथ में गाड़ी भी लिया, तो हमने कहा चलो ठीक है, अदरवाइज हमने वॉक ही करना था। तो ये हमारी गाड़ी है, चलेंगे आगे की ओर। तो पुलना में हम अभी गाड़ी से उतरे हैं और इसके बाद हमारा एक्चुअल में ट्रैक शुरू होता है। ये रास्ता जाता है वैली ऑफ फ्लावर के लिए, तो यहाँ से हम लोग चलेंगे ऊपर की ओर। वैली ऑफ फ्लावर की जो सबसे खास बात है कि पूरे रास्ते में आपको ऐसे पानी के झरने बहुत मिलेंगे जो ऊपर कहीं आसमान से गिर रहे हैं नीचे पहाड़ी की तलहटी में। तो ये हमारी दोस्त जो बीच में बाहर रहती थी स्मृति, और मैं इनके साथ वैली ऑफ फ्लावर जा रहा हूँ। उसके बाद हम हेमकुंड साहिब जाएंगे। स्मृति, कैसे लग रहा है अभी तक के नज़ारे? अभी तक तो अच्छा है। अच्छा है। हाँ। वैली के पूरे रास्ते में आपको जगह जगह दुकानें मिलती हैं। अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं, चाय कॉफ़ी नाश्ता करना चाहते हैं, तो उसकी भी यहाँ पे व्यवस्था है। से अभी हमें चले हुए 3 किलोमीटर हो चुके हैं और अब यहाँ से जो घांगरिया है वो 7 किलोमीटर है। घांगरिया जाएंगे, वहाँ पे नाश्ता करेंगे, उसके बाद वैली के लिए। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जो यहाँ के नज़ारे हैं, जो दृश्य हैं, वो और खूबसूरत होते जाएंगे। ब्यूटी ये है कि पूरी जो वैली है वो बिल्कुल एकदम घनघोर जंगलों से घिरी हुई है और इसीलिए यहाँ पे भालू भी बहुत पाए जाते हैं। और पूरे रास्ते में आपको ऐसी दुकानें मिलेंगी जहाँ पे आप खा पी सकते हैं, बैठ सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं। तो अभी मैं पहुँचा हूँ भ्योदर में, और जो हेमकुंड साहिब से जो नदी आती है उसको हम लक्ष्मण गंगा बोलते हैं और अक्सर उसको भ्योदर घाट भी बोला जाता है। घाट का मतलब छोटी नदी पहाड़ों में। तो भ्योदर में उस समय यहाँ से बस थोड़ा ही है। उम्मीद है कि अगले 1 घंटे में घांगरिया पहुँच जाऊँगा। आप लोग रुके रहो, यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे जो नज़ारे हैं वो और खूबसूरत होते जाएंगे, इसलिए आप बने रहो। अब यार यहाँ पे भ्योदर में 2 वैली है, एक तो उस साइड है और दूसरी है। तो हमें इस तरफ जाना है, वैली की तरफ, और इधर है जब हम इस लक्ष्मण गंगा को पार करके पुल की सहायता से उधर जाएंगे, इसकी सहायता से जाएंगे हम उधर। और फ्लो देखो वाटर का बैंक कि आप पूरे घने जंगल के बीच में चलते हो तो एक फ्रेश हवा सी आपको मिलती रहती है, तो उससे आपके शरीर में ताजगी बनी रहती है। पहाड़ काफ़ी लोग ऊपर जा रहे हैं, काफ़ी लोग नीचे आ रहे हैं, क्योंकि इसमें से कुछ लोग हेमकुंड साहिब वाले हैं तो कुछ फूलों की घाटी वाले हैं। कितना किलोमीटर है यहाँ से अभी घांगरिया? अभी 2.5 है। मैं तो 2.5 किलोमीटर पहले सोच रहा था कि अब 2.5 है, और 2.5 किलोमीटर चलने के बाद आप कह रहे हो अब 2.5 है। अच्छा, कहाँ से हैं आप लोग? पंजाब से। घांगरिया का हेलीपैड है एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 हेलीपैड है यहाँ पे। जो जोशीमठ से हेलीकॉप्टर में आते वो यहीं उतरते हैं। और सामने आपको स्टैंड दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे ये स्विस कॉटेज लगाए गए हैं। अगर आप इनमें रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे भी रुक सकते हैं, पर जो प्रॉपर घांगरिया है वो यहाँ से आधा किलोमीटर आगे है इन पेड़ों के पीछे।
तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं घांगरिया में और अच्छा भाई, अच्छा ही है पहुंच गए तो। अब घांगरिया की जो प्रदेश है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे कुछ होटल्स हैं, नीचे आपको मैंने बताया कि वहाँ पे स्विस कॉटेज थे जहाँ पे आप रुक सकते थे। अच्छे खासे बढ़िया बढ़िया होटल यहाँ पे बन गए हैं अभी, आप देख सकते हैं पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। तो जब आप वैली ऑफ फ्लावर या हेमकुंड साहिब आते हैं तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रहने की या खाने की दिक्कत है। क्या नाम है इसका? नंदा पार्वती, होटल नंदा पार्वती है पीछे। काफ़ी शानदार लग रहा है, बाहर से तो काफ़ी बड़ा भी लग रहा है और शानदार भी लग रहा है। और कमरे भी अच्छे ही होंगे। यहाँ पे हॉस्पिटल है, हाँ जी हाँ जी, ये चिकित्सालय है यहाँ पे, गढ़वाल मंडल विकास निगम। तो इसके रूम शायद सबसे अच्छे हैं यहाँ पे, बाकी लोकल भी हैं काफ़ी। घांगरिया में अब वो जगह जहाँ पे मैं रुकने वाला हूँ, होटल दीपक। तो एक्चुअली मेरे कुछ पुराने साथी हैं यहाँ पे, तो उनके साथ रुकूंगा। साइड का जो इनका रेस्टोरेंट है काफ़ी सुंदर लग रहा है, एम्बियंस बहुत अच्छा है। घांगरिया में गर्मा गर्म नाश्ते के बाद हम चल पड़े हैं वैली ऑफ फ्लावर। तो ये जो रास्ता जा रहा है ये हेमकुंड साहिब जाता है और इधर आप देख सकते हैं फूलों की घाटी। यहाँ से आप फूलों की घाटी के लिए जाते हैं। फूलों की घाटी पहुँचने के लिए जो सबसे ज़रूरी काम है वो है यहाँ पे जो इनकी जंगलात की चौकी है। यहाँ पे आपको एक व्यवस्था शुल्क देना पड़ता है, एक पर्ची कटवाते हैं, उसके बाद ही आप आगे जाते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि आप यहाँ से ऐसे चले जाएंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको यहाँ पे वो पर्ची कटवाना ही पड़ेगा। फॉरनर के लिए कितना है? फॉरनर के लिए 600 रुपये, हाँ, इंडियन टूरिस्ट के लिए 150 रुपये पर हेड। 150 रुपये पर हेड है वो आपका स्टूडेंट और सीनियर सिटीजन का 50% डिस्काउंट। अच्छा, और जो लास्ट टाइमिंग है वो कब है भाई जी? 12 बजे के बाद एंट्री होगी। 12 बजे के बाद 7 से 12 तक एंट्री होती है। 7 से 12 एंट्री होती है। और वैली में कब तक रह सकते हैं? वैली में आप जहाँ भी आपको लगभग 1-1:30 बजे, तो उसके बाद फिर आपको कम बैठना पड़ेगा। नहीं भाई, जो 12 बजे काटेंगे वो तो 2 बजे तो वहाँ पहुँचेंगे। आप 1:30-2 बजे तक वही लास्ट। अच्छा, तो वहाँ ऊपर कोई होता है? क्योंकि 5 बजे से पहले फिर यहाँ चेकआउट होना होगा। अच्छा, यहाँ चेकआउट होना था, ऊपर कोई। अब यहाँ पे एंट्री कराने के बाद हम लोग जा रहे हैं आगे वैली की ओर और इतने एक्साइटेड हो रहा हूँ मैं वहाँ पे फूल देखने के लिए। मतलब रहा नहीं जा रहा मेरे से, अभी मन कर रहा है ऐसे उड़ के चले जाऊँ वैली पे। तो देखते हैं कितना सुंदर है वैली ऑफ फ्लावर। और यहाँ से है लगभग 4 किलोमीटर। और वो रहा घांगरिया जहाँ से मैं ऊपर आया हूँ। तो ज़्यादा नहीं, आधा 1 किलोमीटर आया होऊंगा। और ये सामने का रास्ता है, रास्ता भी और पतला होता जा रहा है, पगडंडी एकदम। अब यहाँ पे एक छोटी सी पुलिया है और नीचे इतनी भयंकर गंगा की धारा है। तो पहली बार हम एक घाटी को क्रॉस करके दूसरी पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं, वैली ऑफ फ्लावर की तरफ। जो वैली ऑफ फ्लावर का जो मार्ग है उसके दोनों तरफ आपको भोजपत्र, देवदार, ज़्यादातर तो इन्हीं के हैं, कुछ मैपल ट्री भी है, कुछ अखरोट नट के भी पेड़ हैं। पीछे कुछ हमारे बहादुर लोग हैं जो कुछ लोगों को अपने पीठ में ला रहे हैं ढोके, जो लोग पैदल नहीं चल सकते हैं। में ये जो पीछे जंगल दिख रहा है ये लास्ट है, इसके बाद फॉरेस्ट नहीं है। इसके बाद ग्रास मिलेगा, फ्लावर मिलेंगे, बुग्याल मिलेगा आपको, यहाँ के अल्पाइन जो फ्लावर है। बस अब हम वैली में एंटर हो गए, यहाँ से वैली शुरू हो जाती है। कितने फूल जो हैं यहाँ पे खिलने शुरू हो चुके हैं। ये है फूलों की घाटी। दोस्तों, इस समय मैं पहुँच चुका हूँ फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर में। बचपन में हमने ये सुना था कि जब आप इस घाटी में आते हैं, फूलों के बीच में आते हैं, तो एक एसेंस जो है आपके नाक से आपके दिमाग तक जाता है और आपको कुछ नशा सा लगता है। तो आज मैं ये टेस्ट करूंगा कि क्या वो एसेंस सच में यहाँ पे अभी भी विद्यमान है या नहीं है। वैली ऑफ फ्लावर की खोज एक अंग्रेज जो कि कामेत के एक्सपीडिशन से आ रहे थे, अपना रास्ता भूल गए और वो भटक के पहुँच गए इस वैली में। 1931 में कामेत से लौटने के बाद जब वो यहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी घाटी में एक साथ कई प्रकार के फूल खिले हुए हैं। तो यहाँ से कुछ यादें ले जाने के बाद 1936-37 में वो दोबारा आए यहाँ पे। उनका नाम था फ्रैंक एस स्मिथ। वैली ऑफ फ्लावर विश्व धरोहर, फूलों की घाटी, दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह।
दोस्तों मैंने अभी तक आपको वैली ऑफ फ्लावर दिखाया। मौसम हो चुका है ख़राब, बहुत ज़ोर की हो रही है बारिश। मैं हूँ अभी एक पत्थर के नीचे, लेकिन हमको नीचे जाना पड़ेगा। ये वैली का नियम है कि जो यहाँ पे आता है उसको 5 बजे से पहले नीचे जंगलात की चौकी पे पहुँचना है। 3 बजे के बाद यहाँ पे रुक नहीं सकता है। ऑलमोस्ट 3 o'clock टाइम हो रहा है, हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आया है तो आप भी ज़रूर वैली ऑफ फ्लावर में आइए। जल्दी आपको किसी दूसरी ट्रैक पे लेके चलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।